धर्मो सुखम दुःखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भगवान ने क्यों ये सब करा, दुख क्यों दिया मुझे, मैं दुख भोग रहा हूं तो कहते हैं भगवान ने दिया मुझे दुख। गलत काम कर रहा हूं तो भगवान ने कराया। अरे भगवान ने कराया तो भोगता भी वही है, तुम कहां आगे बीच में। जब भोगने की बात होती है तो हम भोग रहे हैं, सुख दुख हम भोग रहे हैं, और कराता है सब ईश्वर कराता है जी। कहीं चोरी करवा रहे, भगवान ने कराया, मैंने थोड़ी नहीं करा, ऐसी बुद्धि दी। ये सब एक ही है, हमारे जेब क्या उनका जेब क्या, सब हम अद्वैतवादी है, सब एक ही आत्मा है। तो हमने अपने पर्स कहाँ है, उस अपना पराया क्या है, उसके पर्स से पैसे उठा ली। अब पुलिस पकड़ने आए तब कहते हमने कोई गलती नहीं करी थी, तो ईश्वर ने कराया। अपना क्या पराया क्या छोड़ो। नहीं, तब ईश्वर पुलिस के रूप में आता है, फिर वैसे और ईश्वर ही भोगेगा, तो कहां भोग रहा है। जेल भोगना तो ईश्वर ही भोगेगा। ये बहुत बड़ा भूल कर बैठते हैं, सब भगवान कराता है जी, मगर जब भोगने की बात होता है तो हम समझते हैं हम भोग रहे हैं, हमको कष्ट मिला, दुख मिला, सुख मिला, जब हम कर रहे हैं, जब करने की बात हो तो ईश्वर ने करा है। ये धोखा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि हम करता नहीं है ये जान लेते तब हम भोगता भी नहीं है। हमने नहीं किया तो हमने भोगा भी नहीं, पर हमने किया तो मन में ये सब है, धर्म अधर्म सुख दुख मानसानि नते विभो, तुम्हारा नहीं, ये मन में होता है, शरीर में होता। जैसे शरीर में भूख लगती है, प्यास लगता है, इसी तरह से मन को सुख होता है, दुख मिलता है मन को, दुख, मन दुखी होता है, सुखी होता है। तो ये तुम अपने आप पर इसको मत ला दो, ताकि तुम इन सबके साक्षी हो, तुम करता भी नहीं हो, भोगता भी नहीं हो, तुम मुक्त हो। मन ने कुछ अच्छा किया तो मन ने सुख पाया, मन ने कुछ खराब किया, तुमने किसी का सिर फोड़ने का सोचा तो दुख पाया तुमने उससे, किसी का चोरी करने का सोचा उसका फल तुम दुख भोगना ही पड़ेगा। और मन भोगता है, मन करता है, तुम इन दोनों से परे हो। मुक्त एवासि सर्वदा, हमेशा के लिए तुम मुक्त हो ही। एक बार एक पत्रकार ने हमसे पूछा स्वीडन में, आप मुक्त हो क्या, आप एनलाइटेंड हो क्या, पूछा मुक्त हो। आप क्या बोले, हाँ बोलने से तो फिर इनको प्रमाण देना पड़ेगा। आजकल मुक्ति का प्रमाण कोई दे के तो किसी को समझा नहीं पाए। अब इनके साथ कौन वाद विवाद करेगा। हमने देखा नहीं, आसानी से नहीं बोलने से तो खत्म होगी बात, वहीं के वहीं खत्म, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच सच बोलिए, आप मुक्त हो। मैंने बोला भाई मैंने नहीं बोल दिया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। नहीं विश्वास नहीं हो रहा, आप सच नहीं बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो हमारे साथ। मुस्कुराना मेरे तो आदत है, हमारा स्वभाव, तो मैं तो मुस्कुराते कहा कि मैं नहीं भाई।
बोला नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अब तुम्हारे दिल में कुछ कह रहा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है। तुम अपने पर विश्वास करो, तुम अपनी अंतरात्मा को सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है हाँ ये तो मुक्त है, तभी ना तुम मान नहीं रहे हो मेरे। हर एक व्यक्ति मुक्त है, तुम सब मुक्त हो। जैसे चावल के, धान के अंदर चावल है, कोई कहे धान के अंदर चावल है क्या? भाई धान के अंदर चावल तो है, बस वो चिल्का भर उतारना है। वो चिल्का चिपका हुआ है उस पर, भूसा, और अपने आप को तुम भूसा समझोगे, चावल नहीं समझोगे, अक्षत नहीं समझोगे। बड़ा नुकसान है। धान को ये समझ आ जाए मैं तो चावल हूं, बस ये आवरण थोड़ा हटना है बस मेरे से। यहां अष्टावक्र ये कह रहे आवरण हटाने की भी नहीं चेष्टा करो, तुम सिर्फ जाके देखो, तुम्हें वो भी नहीं करना। ये तो मन का है, सुख दुख बंधन मुक्ति ये सब होता रहता है, ये सब मन का है। धर्म अधर्म मन का है, सुख दुख मन का है। ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, तुम हमेशा मुक्त रहे हो, अभी भी तुम मुक्त हो और रहोगे भी। मुक्त एवासी सर्वदा। अच्छा, आज रात को तुम सोते वक्त यही समझ के सो, जो किया है कर्म उसके अनुसार कुछ सुख भोग रहे हैं, अच्छा काम किए, कुछ गलत किए उसका दुख भोग रहे हैं। ये दुख सुख दुख जो है मेरे मन का है, मेरा नहीं है, मैं तो मुक्त हूं। इस भाव से आज विश्राम करो। क्या हम अक्सर समझते हैं शरीर के अंदर मन है, आज तुम ये समझो मन के अंदर शरीर है। क्या मन के अंदर शरीर है या चेतना के अंदर शरीर है? तो शरीर जो कष्ट सुख जो भी भोग रहा है ये इसका अपना चलता है। दिल का धड़कन चल रहा है, अपने आप चल रहा है। पेट में भोजन पचता जा रहा है अपने आप, तुम कुछ तो नहीं कर रहे हो वहां जाके पचन करने। पाचन शक्ति है तो अपने आप भोजन पच रहा है, अपने आप खून बह रही है अपने नसों में, तो रक्त का संचार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है अपने आप। इस तरह से मन में जो सुख है दुख है विचारें ये सब चलते रहेंगे, मगर मैं तो मुक्त हूं, ऐसा समझ करके मुस्कुराते मुस्कुराते सो जाओ। ठीक है, ये आपका आज रात का एक्सरसाइज है, क्या प्रयोग है। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स 6 दिन के लिए किया था। वहाँ जो बेसिक कोर्स मैंने किया उसके बाद मेरी सेहत में भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा बहुत 5-6 साल से ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, मुझे हाई बीपी रहता था, मगर जब से मैंने ये बेसिक कोर्स किया उसके बाद अभी कभी भी मुझे ये बीपी की तकलीफ हुई नहीं है। उसके साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग में जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से मैंने अपने मगज पर नियंत्रण रख के जो क्रोध पर कंट्रोल किया है, तो उसके हिसाब से भी मुझे मैं बहुत जो टेंशन या तनाव की पोजीशन में भी अपने जात पर नियंत्रण रख सकता हूँ। मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। मैंने चाय पीता, बीड़ी पीता, बहुत सब नशा पता बंद कर दिया हमने। कोई नशा पता नहीं है मेरे शरीर पर।
और मेरे शरीर में तंदुरुस्ती रहती है। मैंने 4-5 महीने पहले बेसिक कोर्स किया था। उसको बेसिक कोर्स को करने के बाद जो सुदर्शन क्रिया उसमें करवाई जाती है, उससे मेरे को बहुत आनंद महसूस हुआ। मेरे को उस दिन ध्यान लगा, सुदर्शन क्रिया जिस दिन करवाई गई, उससे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे एक तो जो नाक बंद रहती थी और गले में खराश रहती थी, वो आज कुछ भी नहीं है। आपके सामने मेरा उदाहरण है, 1% भी खराश नहीं है। लेकिन मैं हजारों रुपए की दवाएं पिछले 15 साल से खा चुका हूँ। इवन इसके बाद मैंने मेरी पत्नी को करवाया, मेरी मम्मी को करवाया। मेरी पत्नी के वेरिकोज वेन थी, पैरों में नसें सूज जाती है, उसमें उनको आराम आया। और मैं चाहता हूं कि उसके बाद मैंने डीएसएन कोर्स भी किया। डीएसएन कोर्स में ध्यान लगाया जाता है, उसमें ध्यान लगाने की प्रक्रिया बताई जाती है, तो उससे और आनंद की अनुभूति होती है। सुदर्शन क्रिया से और ध्यान लगाने से व्यक्ति में स्फूर्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अद्भुत क्रिया है और जन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सभी व्यक्तियों को इसको करना चाहिए।